नमस्कार। अर्थमेटिक के दूसरे अंक में आज हम लोग नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने पिछले बार बात किया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कुछ आइटम्स का संख्या दिखाना है तो उसके लिए आप नंबर्स लिखें। जैसे यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इन सभी प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए आप एक एक चिन्ह उकेर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे इसके लिए हमने एक उकेर दिया, इसके लिए एक, इसके लिए एक, इसके लिए एक, इसके लिए एक, इसके लिए एक और फिर इसके लिए एक। तो देखने वाला समझ जाएगा कि आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन इसको आप अगर ऑब्जेक्ट्स का संख्या बढ़ा दें तो इस तरह से आपको और लकीरें खींचनी पड़ेंगी और फिर उसमें परसेप्शन का दिक्कत आएगा। अगर आप देखेंगे तो इसको तुरंत नहीं बता पाएंगे कि यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, ठीक है क्या। तो इसके लिए क्या किया गया था, ग्रुपिंग का सहारा लिया गया था। और हमने देखा था कि हमने जब एक बार जब 4 से ज़्यादा वस्तुएं हो रही थी तो उसके लिए हम लोग गेट का यूज कर रहे थे, या फिर हमने एक 7 का ग्रुपिंग बनाया था जिसमें हम ट्रायंगल से दिखा रहे थे, ठीक है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लें, फिर इस वाले अंक में आए, ठीक है। तो इसी तरह का रिप्रेजेंटेशन रोम के देश में रोमन्स ने एक शुरू किया। उन्होंने क्या किया, पहली बार कि उन्होंने बोला कि ठीक है, एक एक ऑब्जेक्ट के लिए अगर एक ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए हम लोग एक लकीर खींचेंगे, जब 2 ऑब्जेक्ट होगा तो 2 लकीर, जब हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट होंगे तो उसके लिए 3, जब 4 होगा तो 4, ठीक है। लेकिन उन्होंने ग्रुपिंग साइज तय किया 10 का, और वो वाजिब भी है क्योंकि हमारे पास 10 फिंगर हैं। तो ये बताना कि हमारे पास 10 फिंगर्स हैं तो 10 का ग्रुप बनाना लाजमी है आदमी के लिए, मनुष्य के लिए, ठीक है। अगर कोई ऑक्टोपस हो जिसके पास 8 फिंगर्स हो तो स्वाभाविक तौर से वो कितने का ग्रुप बनाता, 8 का। तो रोमन्स ने क्या किया, उन्होंने 10 का ग्रुप बनाया, ठीक है। जब 10 ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उसको एक कलेक्शन मान लेगा। तो उन्होंने ग्रुपिंग साइज कितने का तय किया, 10 का। इनफैक्ट जितने भी आजकल के नंबर सिस्टम हैं उन सब में जो ग्रुपिंग होता है वो 10 का होता है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसको कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक को उन्होंने एक सिंबल दिखाया x से, ठीक है। और ये जो एक बच गया उसके लिए उन्होंने क्या किया, इसका यूज कर लिया, ठीक। लेकिन अभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लेते हैं आपके पास इतने ऑब्जेक्ट्स हों, ठीक है, तो फिर यहाँ पे दिक्कत क्या है, परसेप्शन इशू आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आप देख के तुरंत नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पे कितनी लकीरें हैं, परसेप्शन इशू है, ठीक है। तो रोमन्स ने क्या तय किया कि उन्होंने पहले जब सिंगल ऑब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, तो उसके लिए उन्होंने सिंबल यूज किया 1, ठीक है। जब इस तरह के 10 ऑब्जेक्ट हो गए इसको हम लोग बोलेंगे 1, ठीक है। जब इस तरह के जब 10 ऑब्जेक्ट हो गए तो उसको उन्होंने बोला 10, और 10 का उन्होंने सिंबल दिया x से, ठीक है। पहली बार लेटर्स का यूज किया गया, सिंबल का यूज किया गया रोमन्स के द्वारा, ठीक है। फिर जब हमने क्या बोला कि जब 10 ऑब्जेक्ट होंगे तो उसको किससे दिखाएंगे, एक ग्रुप बना लेंगे 10 का, ठीक है। लेकिन अब मान लो हमारे पास 90 ऑब्जेक्ट्स हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरह से 9 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से जब कोई भी सिंबल होगा उसको आप 9 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे ही 10 होगा उसको फिर से हमको एक नया सिंबल देना पड़ेगा। तो जब इस प्रकार के 10 गो 10 हो जाएंगे, मतलब 10 होगा, तो उसको हम लोग दिखाते हैं 100 बोलेंगे उसको, और इसका सिंबल उन्होंने दिया C, ठीक है। जब फिर से 100 का मतलब क्या हुआ, 10, इसका क्या मतलब हुआ, 10 का मतलब 10 1, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसके बाद जब 10 100 हो जाएगा तो उसके लिए उन्होंने क्या यूज किया, 10 100, ठीक है। उसको उन्होंने बोला 1000,
और इसका उन्होंने सिंबल दिया M। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तो अभी भी यहाँ पे परसेप्शन का आएगा। क्यों? अगर आपके पास 9 ऑब्जेक्ट्स होंगे तो इस तरह से ये लकीर आपको 1 2 3 4 9 बार खींचना पड़ेगा। ठीक है, और इस समय भी परसेप्शन इशू आएगा। अगर मान लेते हैं आपके पास 95 ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 95। ये 10 हुए। इस तरह से आपके पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 95। ठीक है, तो इसको कैसे दिखाएंगे आप? सवाल उठता है कि आप इसको कैसे दिखाएंगे। तो अभी आप 100 तक तो पहुंचे नहीं हैं, तो 90 को दिखाने के लिए आपको 10 का 9 ग्रुप लेना पड़ेगा। मतलब आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, 9। ठीक है, 90 हुआ और उसके बाद आपको फिर 5 दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि नंबर्स जो हैं वो बहुत बड़ा हो जा रहा है, और ये जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो सही नहीं है, क्योंकि आप एक ही बार में इसको देख के एक ही झटके में आप ये नहीं बता पाएंगे कि यहाँ पे कुल कितने x इस तरह से लिखे गए हैं। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने पहली बार एक आइडिया अपनाया, उन्होंने सब ग्रुप बनाया। सब ग्रुप का मतलब उन्होंने कहा ठीक है, हम किसी भी सिंबल को 4 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। मैक्सिमम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं? 4 बार। तो उन्होंने एक सब ग्रुप इनके बीच में इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, जैसे 1 है और 10 है, इसके बीच में उन्होंने बोला ठीक है, आप 4 ऑब्जेक्ट तक 1 2 3 4 लकीर खींच सकते हैं, लेकिन जैसे ही 5 ऑब्जेक्ट होगा यानी 10 का आधा, तो हम क्या करेंगे, उसको एक नए सिंबल से दिखाएंगे। और उसको उन्होंने कुछ यूं दिखाया, ये क्या है? इन दोनों के बीच में, और इसको हम बोलेंगे 5। ठीक है, देखिएगा इससे क्या फायदा होगा। फिर यहां पे 5 है क्या? आखिर ये है 5 1। ठीक है क्या? जब 5 1 होगा तो उसको हम किस सिंबल से दिखाएंगे? इससे। फिर उसी तरह से 10 कब बनेगा? जब इस प्रकार का 2 5 होगा, 5 5 2 5 मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे? 10। ठीक है क्या? फिर 10 और 100 के बीच में कोई सिंबल 4 बार से ज्यादा रिपीट ना हो, इसलिए उन्होंने एक नया सिंबल दिया जिसको हम दिखाते हैं L से। ठीक है, और इसको बोला गया, आप जानते हैं 10 और 100 के बीच में होता है 50। और इसका क्या मतलब होगा? अगर आप गौर से देखेंगे तो 50 का मतलब होगा इस प्रकार के 10 10 10 10 10। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि C, जब 10C होंगे तो उसको हम 1000 से दिखाएंगे। इसके बीच में उन्होंने एक सिंबल इंट्रोड्यूस किया 500 और इसको उन्होंने दिखाया D से। ठीक है, अब ये जो D है 500 यानी 5C होगा। ठीक, और अब 5C यहाँ पे 5C और लेंगे तब क्या होगा? 1000 होगा यानी 1000, यानी अगर आप 2 बार D लिख दें तो क्या हो जाएगा? 1000। और उसको किससे दिखाएंगे? M से। ठीक है, तो एक बार हम पहले कुछ सिंबल्स को अच्छे से लिख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे कि इसमें किस तरह से हम लोग नंबर्स को दिखाएंगे। 1, ठीक है, 1 को हम लोग दिखाते हैं इस तरह से। ठीक है, उसके बाद फिर बारी आता है 5 का। 5 कैसे बनेगा? जिसका सिंबल होगा इस तरह से। फिर आएगा आपका 10, इसका सिंबल X होगा। फिर 50
50 का सिंबल L, फिर 100 का सिंबल यूज करेंगे हम लोग C, फिर आएगा 500 और इसका सिंबल होगा D और 1000 और इसका सिंबल होगा M। ठीक है, सभी सिंबल का मतलब समझना आपको बहुत जरूरी है। 1 का मतलब हुआ 1, वो तो क्लियर है। एक ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग किसको दिखाएंगे, 1 से दिखाएंगे। 2 ऑब्जेक्ट के लिए इस तरह की 2 लकीरें, 3 ऑब्जेक्ट के लिए 3 लकीरें, 4 ऑब्जेक्ट के लिए 4 लकीरें। लेकिन जैसे ही 5 ऑब्जेक्ट होंगे, अब हम लोग 5 किसी भी सिंबल को 4 बार से ज़्यादा मैक्सिमम रिपीट नहीं करेंगे। तो जैसे ही 5 दिखाना होगा, हम लोग अब लकीरों का यूज न करके ग्रुपिंग का यूज करेंगे और उसको किससे दिखाएंगे, भी से। ठीक है, अब इनको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ये 1 है, 5 का मतलब क्या हुआ, जैसे ही ये सिंबल को 5 बार रिपीट करने का जरूरत पड़ेगा, इसको हम लोग दिखाएंगे भी से। ठीक है, अब अगर आप 2 बार भी रिपीट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, एक x बन जाएगा, यानी 2 5 मैक्स 1 10। ठीक है, फिर अगर आप 10 से आपको 50 पे पहुंचना है तो क्या होगा, जैसे ही आप 4 बार x तो लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही 5वीं बार लिखने की नौबत आए, हम उसको किससे दिखा देंगे, L से। ठीक है, और जैसे ही आप 2 बार L लिखेंगे, 250 विल मेक ए 100। ठीक है, L विल गिव यू C। ठीक, इसके बाद 100 से 500 बनाना है। नाम से आप देख सकते हैं इस तरह का, जब 5 होगा, 1 2 3 4 5, तो इसको हम किससे दिखाएंगे, D से। ठीक, और लास्टली 1000 कैसे बनेगा, जब 2 D होंगे। ठीक, इसको एक बार आप अच्छे से नोट कर लें। यानी जब हम किसी भी नंबर को रोमन सिस्टम में दिखाएंगे तो जो 1 का सिंबल है वो मैक्सिमम आप कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, 4 बार। ठीक है, जो 5 का सिंबल है 1 बार आप लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही दोबारा लिखने की जरूरत होगी, आप 2 5 को क्या बना के लिख देंगे, x। यानी 5 2 बार नहीं आ सकता है कभी भी, क्योंकि जैसे ही 2 5 बनेंगे उनको आप क्या कर देंगे, एक 10 बना देगा वो। ठीक है, सिमिलरली आप 10 को कितनी बार मैक्सिमम रिपीट कर सकते हैं, 4 बार, क्योंकि जैसे ही 5वीं बार आपको 10 लिखने की जरूरत होगी, आप उनको मिला के क्या लिख देंगे, L। ठीक है, उसी तरह से आप L को मैक्सिमम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, 1 बार। जैसे ही आप 2 बार आपको लिखने की जरूरत होगी, आप उन 2 L को लेके क्या बना देंगे, एक C। सिमिलरली अगर आप C को रिपीट करना चाहें तो आप मैक्सिमम 4 बार कर सकते हैं। क्यों, जैसे ही आपको 5 बार C लिखने की जरूरत होगी, वो 5C विल मेक ए D 500। ठीक है, उसके बाद अगर आपको D आप कितनी बार लिख सकते हैं, केवल 1 बार, क्योंकि जैसे ही आपको 2 बार D लिखने की जरूरत होगी, आप उसे क्या लिखेंगे, एक M। ठीक है, तो अब हम लोग कंसीडर करते हैं किसी नंबर को। ठीक है, इसको आप एक बार अच्छे से नोट कर लें, उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। चलिए एक नंबर कंसीडर करते हैं, MMDC LXX 11। देखने में बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन ये सिस्टम जो है काफ़ी आसान है। ये आपको बता दे रहा है कि M जो है यानी 1000 2 बार आ रहा है, D का मतलब 500 1 बार आ रहा है, C 100 1 टाइम्स, L कितनी बार आ रहा है, यानी 50 1 टाइम्स, 2 10 है और फिर 2 लेफ्ट ओवर है, यानी 2 1s हैं। ठीक है, इनको हम लेफ्ट ओवर बोलेंगे, जो लास्ट में बचेगा, जो 1 होंगे उनको हमेशा क्या बोलेंगे हम लोग, लेफ्ट ओवर्स। ठीक है, अब इस सिस्टम में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप M यहाँ लिखे हैं कि यहाँ लिखे हैं कि यहाँ लिखे हैं। अगर आप इस तरह से भी लिख दें DCL M XX I M, कोई फर्क नहीं पड़ता।
दोनों चीज़ें क्या हैं, बिल्कुल सेम है, क्योंकि इसमें भी आप काउंट करें तो 2m है, ठीक है, एक d है, एक c है, 2 लेफ्ट ओवर है, ठीक, और एक l है, बिल्कुल इसी की तरह, ठीक है। तो हम लोग रोमन में इस तरह से लिख सकते हैं। आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं ये क्या है। 2m है यानी 2000, ठीक है। अगर आप देखें तो एक d है यानी 500, ठीक है क्या। एक c है यानी 100, यहाँ पे एक l है यानी 150, ठीक, यहाँ पे 2 10s हैं नहीं, और फिर लास्ट में 2 1s, और 1s को हम लोग अक्सर यहाँ लेफ्ट ओवर बोलेंगे, जो लास्ट में ग्रुपिंग से बाहर बच जा रहा है, लेफ्ट ओवर्स, ठीक है क्या। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अब क्या हो यदि हमें जोड़ना हो, मान लेते हैं रोमन सिस्टम में हमें 2 नंबर्स को जोड़ना है, ठीक है। तो रोमन्स क्या करते थे, एक एबेकस बोलते हैं उनको, एबेकस टबुला, उस पे वो क्या करते थे कि ऑर्डर के ऊपर, जैसे सबसे छोटा है आपका i, उसके बाद उससे बड़ा है 5 यानी v, उससे बड़ा है 10, उससे बड़ा है 50, उससे बड़ा है 100, 100 से बड़ा है 500, और उससे भी बड़ा है 1000, ठीक है। तो इस तरह से वो तबूला बनाते थे। अब देखें आप i को कितनी बार मैक्सिमम रिपीट कर सकते हैं, 4 बार, ठीक है। v को कितनी बार रिपीट कर सकते हैं आप मैक्सिमम, 1 बार, क्योंकि जैसे ही 2 v होगा वो क्या बना देगा, एक 10। 10 को आप कितनी बार रिपीट कर सकते हैं मैक्सिमम, 4 टाइम्स। l को आप कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, 1 बार केवल, क्योंकि जैसे ही l 1 से ज़्यादा होगा वो क्या बना देगा, 100 यानी c बना देगा। c को आप 4 टाइम रिपीट कर सकते हैं, d को 1 बार, m को आप कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, 4 बार, ठीक है। तो सब ग्रुप अगर आप देखेंगे, यानी बीच वाला जो ग्रुप है उसको हमने छोटा बार से दिखाया, क्यों, क्योंकि उसको आप 1 बार से ज़्यादा लिख ही नहीं सकते, जैसे ही 1 बार से ज़्यादा होगा वो नया ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको इस टबुला पे इस नंबर को दिखाना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए 2m है तो m पे आप इस तरह से 2 मार्क कर दें, ठीक है। d 1 बार है तो 1 बार इस तरह से मार्क कर दें, c अगेन 1 बार है तो 1 बार मार्क कर दें, l 1 बार है तो 1 बार मार्क कर दें, x 2 बार है, v 1 भी बार नहीं है, और i 2 बार है, ठीक है। अब इसमें मान लेते हैं हमें एक नंबर ऐड करना है, और वो नंबर है ये ऐड करना है, मान लेते हैं इस नंबर में इसको हमें ऐड करना है। मान लेते हैं कि किसी गांव का पॉपुलेशन ये है, किसी दूसरे गांव का पॉपुलेशन ये है, तो टोटल दोनों गांवों को मिला के कितना पॉपुलेशन होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग फिर से एक इसी प्रकार का टबुला बनाएंगे, m का, d, c, इसी को बड़ा कर देते हैं या फिर बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए अगर इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो इस पे m कितनी बार है, 1 बार, ठीक है। तो m को हमने कितनी बार लिखा, 1। d कितनी बार है, अगेन 1 बार। c कितनी बार है, 3 बार, ठीक है। l कितनी बार है, 1 बार। x कितनी बार है, 3 बार, ठीक है। और v 1 बार, और लेफ्ट ओवर जो है वो कितने हैं, 4। तो हमने इन दोनों नंबर्स को लिख लिया, ये पहला नंबर है और ये जो आप देख रहे हैं ये दूसरा नंबर है। अगर आपको इनको ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, एक नया टबुला बनाएंगे
कुछ यूं, ठीक। तो अगर आप लेफ्ट ओवर देखें तो 2 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे, तो टोटल लेफ्ट ओवर कितना बनेगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखें 1 मार्बल यहाँ पे एक भी नहीं, तो 1 बनेगा। यहाँ पे देखें अगर आप 2 यहाँ पे है 3 यहाँ पे, तो टोटल मार्बल यहाँ पे बनेंगे 5, ठीक है। यहाँ पे एल में 2 मार्बल बनेंगे, सी में 4 मार्बल बनेंगे, डी में 2 और एम में 3। अब हमने क्या कहा है कि आप इसको किसी भी सिंबल को 4 बार से मैक्सिमम ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखें आपका लेफ्ट ओवर कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गया, जबकि आप 4 से ज़्यादा इसको रख ही नहीं सकते हैं। इसको मैक्सिमम 4 बार रिपीट कर सकते हैं, इसको 2 बार, इसको 4 बार, इसको 1 बार, इसको 4 1 4 1 4, यहीं आप रिपीट कर सकते हैं। तो अब हमको रीअरेंज करना पड़ेगा। ये जो आप 4 देख रहे हैं, 4 तक तो ठीक है, लेकिन 4 के बाद ये जो 5 है, जो 5 का ग्रुप है, 5 का ग्रुप एक यहाँ पे चला जाएगा, एक मार्बल बन के, नहीं क्या बोलें। और यहाँ पे लेफ्ट ओवर कितना बच जाएगा केवल 1। तो ज़रा देखें ये जो 5 है एक भी बना दिया, तो यहाँ पे लेफ्ट ओवर कितना रह जाएगा केवल 1। और यहाँ पे ये 1 भी हुआ और एक पहले से मार्बल था भी लाइन पे, तो भी लाइन पे कितने मार्बल हो गए 2 लाइन, ठीक है। अब आप गौर कीजिएगा, जैसे ही 2 भी हुआ यानी 2 5 विल मेक ए 10, जैसे ही 2 भी हुआ ये क्या बना देगा एक 10 बना देगा, ठीक है। जो यहाँ पे 2 आए थे वो एक यहाँ पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखो 10 कितना है 3 2 5 और एक यहाँ से आया, टोटल कितने हो गए 10 6। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा क्योंकि 2 भी आया था और वो क्या बन गया एक 10 बन गया, 3 2 5 1 6। अब आप x को मैक्सिमम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं 4 बार। किसी भी सिंबल को आप 4 बार से ज़्यादा रिपीट कर नहीं सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे ये जो 5 है 5 10 मिल के एक L बना देंगे, नहीं क्या। तो ये जो 1 2 3 4 5 आप 10 देख रहे हैं वो एक L बना देगा, एक 50 बनाएगा। तो यहाँ से एक मार्बल आपको इस लाइन पे ले जाना पड़ेगा। तो पहले से 2 मार्बल थे, अब यहाँ पे एक और मार्बल आ जाएगा ये सब मिलके। तो यहाँ पे जो लेफ्ट ओवर बचेगा वो कितना बचेगा केवल 1, ठीक है। अब L जो है देखें सब ग्रुप है, इसको आप मैक्सिमम 1 बार लिख सकते हैं। जैसे ही 2L होगा वो क्या बना देगा एक 2L मतलब 250 विल मेक ए 100। तो यहाँ पे ये जो 2 आप देख रहे हैं ये 2L मिलके एक C बना देगा। आप पीछे वाले जब जहाँ पे हमने ग्रुपिंग किया था वहाँ से आप देख सकते हैं 2L विल मेक ए C। तो जब C लाइन पे 1 2 3 4 मार्बल है, अब C लाइन पे 5 मार्बल हो जाएंगे 1 2 3 4 5। और यहाँ पे लेफ्ट ओवर केवल कितना बच जाएगा 1, ठीक है क्या। अब C लाइन पे चलते हैं। जब आप C लाइन पे जाएंगे तो आप सिंबल को 4 बार से ज़्यादा रिपीट कर नहीं सकते, ठीक है। तो जैसे ही ये 5C होंगे 5C हैं, 5C विल मेक ए D। तो जब D लाइन पे आपके पास केवल 2 मार्बल थे, अब उसके जगह पे कितने मार्बल हो जाएंगे 3। और ये जो आप देख रहे हैं 5, ये पाँचों का पाँचों मिलके एक D बना दिया है। इसलिए यहाँ पे लेफ्ट ओवर क्या बचेगा कुछ भी नहीं। लेफ्ट ओवर मतलब बाकी यहाँ पे कितने बचेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आए D, 2D विल मेक ए M। तो जो आप 2D देख रहे हैं वो M लाइन पे एक मार्बल बनाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 पहले से मार्बल थे वहाँ पे, और ये जो 2 है एक मार्बल यहाँ पे बना देगा। तो यहाँ पे लेफ्ट ओवर कितने बच गए खाली 1, ठीक है। तो यदि आप इन 2 नंबर्स को जोड़ना चाहते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा। तो अगर हम इन दोनों का सम लिखना चाहें ये होगा आपका, अब आप यहाँ से देख सकते हैं M कितनी बार आ रहा है 4 बार। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे। फिर D कितनी बार आया फाइनली 1 बार, तो 1 बार D लिख देंगे। C कितनी बार आया 1 भी बार नहीं, तो नहीं लिखेंगे। L 1 बार, X 1 बार,
भी एक भी बार नहीं, और लेफ्ट ओवर एक बार। तो बेहद आसान सिस्टम है रोमन सिस्टम, जिसमें हम इस तरह से दिखाते हैं। यहाँ पे आप ध्यान इस बात कर दें कि आप जो सिंबल्स हैं उसको कहाँ लिख रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम लोग प्लेस वैल्यू बोलते हैं, मार्क वैल्यू बोलते हैं। यहाँ पे प्लेस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एम यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे कहीं भी हो, उसका वैल्यू हमेशा कितना रहेगा 1000। सी यहाँ पे हो या यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, कहीं भी आप लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका वैल्यू कितना होगा 100। ठीक है, इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं केवल मार्क्ड वैल्यूज हैं, यहाँ पे प्लेस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो इस अंक में हमने देखा कि रोमन्स ने किस तरह से नंबर्स रिप्रेजेंट करने का सिस्टम डेवलप किया। ठीक है, रोमन्स के बाद हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं चाइनीज सिस्टम के बारे में। चाइनीज ने सबसे पहले क्या बोला, उन्होंने भी ग्रुपिंग 10 का ही रखा। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो 1 से लेकर 9 तक जो है, यानी 10 तक बार बार एक चीज को रिपीट करने के बजाय उन्होंने 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स हैं उनको सभी को अलग अलग सिंबल दे दिया। ठीक है, जैसे 1 को उन्होंने इस तरह से दिखाया, 2 को इस तरह से, 3 को इस तरह से। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले भी इस तरह दिखा चुके हैं 1 2 3। 4 को उन्होंने एक नया सिंबल दिया, 5 को इस तरह से सिंबल दिया, 6 को इस तरह, 7 8 9 10। जैसे ही 9 हुआ उसके बाद जो ग्रुपिंग हुआ उसका उनका 10 का हुआ, तो 10 को उन्होंने इस तरह से दिखाया, 100 को इस तरह से और 1000 को इस तरह से। ठीक है, अब जैसे उनको ये नंबर दिखाना है, मान लेते हैं इस नंबर को लिखना है इस चाइनीज सिस्टम में, तो चाइनीज क्या करते थे कि वर्टिकली लिखते थे, हॉरिजॉन्टल लिखने के बजाय वो किस तरह से लिखते थे, वर्टिकल लाइन में। तो यहां पे अगर आप देखें तो 1000 कितनी बार है, 2 टाइम्स। ठीक है, 1000 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो वो किस तरह से लिखते थे, कुछ यूं लिखते थे, 2 फिर 1000 का साइन। ठीक है, और ये अगर आप देखें यहां से तो ये 500 है और ये 100 है, तो टोटल कितने 100 हो गए, 600। और 600 के लिए उन क्या साइन यूज करेंगे, ये 6 और फिर 100। ठीक है, यहां पे अब अगर आप बात करें तो ये क्या है, 2 10s हैं, तो 2 के लिए वो क्या सिंबल यूज करेंगे, 2 और फिर 10 के लिए इस तरह से, और लास्ट में 2 है तो 2 के लिए वो लास्ट में ये सिंबल यूज कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो ग्रुप्स हैं वो कितनी बार आ रहे हैं उसको दिखाने के लिए वो इन सिंबल्स का यूज करते थे 1 to 9। ठीक है क्या, तो ये क्या है 200, तो 2000, तो ये 2 और फिर 1000 इस तरह से लिखते थे। ये जो होता था ये बताता था कि कोई ग्रुप कितनी बार आ रहा है। ये 1000 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। सिमिलरली ये 100 है, वो कितनी बार आ रहा है, 6 टाइम्स। सिमिलरली ये 10 है, ये कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स, और जो लेफ्ट ओवर है वो कितनी है, 2 है। ठीक है क्या, तो इस तरह से चाइनीज सिस्टम था। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि नंबर्स का डेवलपमेंट और रिप्रेजेंटेशन किस तरह से शुरू हुआ होगा। तो अब प्रस्तुत है आज का पजल। ठीक है, आपके पास 2 रोमन संख्याएं हैं, एक ये और एक ये। ठीक है क्या, और इन दोनों संख्याओं को आपको ऐड करना है। ठीक, पॉज द वीडियो और एक बार आप अटेम्प्ट करें खुद से। मुझे उम्मीद है कि आपने अब तक अटेम्प्ट कर लिया होगा। आइए देखते हैं इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो अगर आप आई लाइन देखें तो उस पर कितने मार्बल्स रखने होंगे हमको, 4। तो चलिए ट्राई करते हैं। 1 मार्बल, 2 मार्बल, 3 मार्बल, 4 मार्बल। ठीक है, आई लाइन पे हमने 4 मार्बल रख दिए। वी लाइन पे 1 मार्बल है। ठीक है, तो वी लाइन पे 1 मार्बल रखते हैं। फिर एक्स लाइन पे 3 मार्बल्स रखने हैं हमको, तो एक्स पे 3 मार्बल रखते हैं, 1 2 तथा 3। ठीक है क्या, फिर एल लाइन पे 1 मार्बल रखने हैं,
एल पे एक, फिर सी लाइन पे 2 मार्बल्स रखने हैं, चलिए रखते हैं, 1 2, ठीक है। फिर एम लाइन पे एक मार्बल है, तो एम पे भी एक मार्बल रख देते हैं। तो ये हमने टेबुला पे पहले नंबर को एक्सप्रेस कर लिया, ठीक है क्या। अब दूसरे नंबर को एक्सप्रेस करना है, तो ये हमने दोनों नंबर्स को अपने टेबुला पे दर्ज कर लिया, मार्क कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको रीअरेंज करेंगे ताकि इसके सम को एक्सप्रेस कर पाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप आई लाइन पे 4 से अधिक नहीं रख सकते। आई लाइन पे जैसे ही 5 होंगे, ये मिलके एक वी लाइन पे चले जाएंगे। 5 आई एक वी बनाते हैं, ठीक है। अब आप वी पे देखेंगे तो आपके पास 2 पहले से थे, एक यहां से आ जाएगा, तो टोटल 3 हो जाएगा, ठीक है। अब समस्या क्या है कि आप वी पे मैक्सिमम 1 रख सकते हैं, क्योंकि 2 वी जैसे ही होगा वो एक एक्स बना देगा, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग एक मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। ये जो 5 आई थे वो हमने इसको दर्ज कर लिया यहाँ पे। इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि ये समझ में आ जाए कि ये यहाँ से हमने इसको यहाँ पे ट्रांसफर किया, ठीक है। तो अब आप गौर करें, वी पे आप 3 रख ही नहीं सकते हैं, आप मैक्सिमम 1 रख सकते हैं। जैसे ही 2 वी होगा तो वी लाइन पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो 2 हैं, 2 वी जो है एक एक्स बना देगा। तो यहां से आपको एक मार्बल आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना होगा, ठीक है। तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग 2 भी एक एक्स बना देगा, तो एक मार्बल हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर देते हैं ताकि ये दिख जाए, ठीक। यहां से 2 हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब एक्स लाइन पे आप मैक्सिमम 4 रिपीट कर सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं, क्योंकि जैसे ही 5 बनेंगे यहाँ पे 5x विल मेक ए एल। ये x लाइन है, 5 मिलके 50 बना देगा, यानी कौन सी लाइन पे एक यहां से चला जाएगा स्टोन, एल लाइन पे, ठीक है। तो एक मार्बल हमें शिफ्ट करना है एल लाइन पे, ठीक है। कलर चेंज कर देते हैं, ओके। अब यहां से एल लाइन पे आप 2 मार्बल रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे ही 2 एल होगा वो एक सी बना देगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, 2L को एक ग्रुप बना के वो कहां पे चला जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग एक मार्बल आपका सी लाइन पे चला जाएगा। तो जब सी लाइन पे जाएगा तो आपका कुछ यूं हो जाएगा, एक मार्बल आप यहां पे बढ़ा दें। अब फिर से सी लाइन पे आप मैक्सिमम 4 ही रख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही 5 सी होगा वो एक डी बना देगा। इसलिए आप फिर से यहाँ पे 5 को क्लब करते हैं, 2 3 5, और इनके करस्पॉन्डिंग एक मार्बल हम कहां भेज देंगे, डी लाइन पे, ठीक है। तो एक मार्बल हम भेज देते हैं डी लाइन पे, यहां से चला गया। इस पे कितने बचे, 2 लाइन। अब डी पे एक रहेगा, एम पे पहले से एक ही है, ठीक। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, तो हम अपना फाइनल आंसर लिखते हैं। तो हमारे पास आई लाइन पे 2 मार्बल्स हैं, ठीक है। तो आई लाइन पे हम लोग 2 मार्बल्स रखते हैं, 1 2। वी लाइन पे 3 था, 2 यहां पे चला गया तो एक मार्बल बचा। एक्स लाइन पे यहाँ पे हमारे पास 6 हुए थे, लेकिन 5 एक एल बन गए, तो यहाँ पे हमारे पास फिर से एक मार्बल बचा। एल लाइन पे 2 थे और दोनों चले गए ऊपर, तो हमारे पास एक भी नहीं बचा। सी लाइन पे 5 थे, एक मार्बल उसके करस्पॉन्डिंग डी पे चला गया, तो सी लाइन पे हमको 2 मिलेंगे। डी लाइन पे एक यहां से आया है, इसलिए एक मार्बल दिखेगा, और एम लाइन पे केवल एक था और बाद में भी एक ही बना हुआ है, इसलिए इस तरह से। तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो कुछ यूं हो जाएगा, सम इक्वल टू
क्या होगा, M एक बार, D एक बार, इसके बाद अगर आप देखें तो C 2 बार, फिर L एक बार भी नहीं, X एक बार, V एक बार और I 2 बार। मुझे उम्मीद है आपको यही आंसर मिला होगा, और यदि आपका आंसर सही है तो बधाई हो, आप सीख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने इंडो अरबियन, जो हमारा मॉडर्न लैंग्वेज सिस्टम है, जिसमें हम लोग 1 2 3 4 लिखते हैं, जो ये सिस्टम है 1 2 3 4, इन सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट अंक में बात करेंगे कि किस तरह से हम इनको लिखते हैं और किस तरह से इनके ऊपर अलग अलग ऑपरेशन लगाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अन्य लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।